वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9 के चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया था? टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। दोपहर के टाइम पे कितना है टेम्परेचर? 4 डिग्री सेल्सियस। बाई मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि जितना टेम्परेचर था जैसे 4 डिग्री था तो अब क्या हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस और कम हो जा रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर। अब आपको मिड नाइट टेम्परेचर बताना है तो आप सबसे पहले लिख दीजिए टेम्परेचर एट नून कितना था। टेम्परेचर एट नून, तो दोपहर के टाइम पे कितना टेम्परेचर था? दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब फिर मिडनाइट में क्या हुआ? इट ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री। ठीक है, बाई मिडनाइट क्या हो रहा है? बाई मिडनाइट यू कैन राइट हियर बाई मिडनाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स। कितना ड्रॉप हो रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। पहले 4 डिग्री था, अब वहां से क्या हो रहा है 15 डिग्री और कम हो जा रहा है। तो 4 से 15 डिग्री कम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको? 15 डिग्री को। तो आपको जो मिड नाइट का टेम्परेचर होगा वो पता चल जाएगा। सो यू कैन राइट हियर नाउ मिड नाइट टेम्परेचर कितना होगा हो जाएगा। मिड नाइट टेम्परेचर आपको निकालने के लिए क्या करना होगा? 4 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा कितना? 15 को। तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 4 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोपहर को लद्दाख का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस था तो 15 डिग्री माइनस होकर के जो नाइट में मिड नाइट में कितना हो जाएगा? माइनस 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। लोन यानी कि डेट। डेट जब भी आपको ये डेट लिखा हुआ मिलेगा इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या होगा? ये हमेशा निगेटिव में रहेगा। लोन तो आपको पता ही है क्या होता है, एक तरीके से निगेटिव होता है। और ये जो जहां पर डेट लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब भी क्या समझेंगे आप कि निगेटिव नंबर ही है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रेट 1200 रुपए। अब अगले दिन क्या हो रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को यहाँ पर इस बुक में क्या दिखाया है कि लोग फॉर्चून से लिखते हैं। किससे? फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब आप यहाँ लिख लीजिए। फॉर्चून का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फॉर्चून का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। और डेट का मतलब अभी मैंने क्या बताया? डेट इसको लिखते हैं नेगेटिव नंबर की तरह। ठीक है ना। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ रेट 450। अब लॉस हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी निगेटिव हो जाएगा। राइट दिस सीक्वेंस इन एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हुआ? उसको सबसे पहले जो उसके पास सिर्फ डेट हुआ है, डेट लिख लीजिए। डेट कितना है? मैंने क्या बोला? जो 8500 है ये डेट है, यानी कि नेगेटिव नंबर, यानी कि माइनस 850 रुपए हुए उसको पहली बार जब उसने लोन लिया। कितने का? 150 हुआ। नेक्स्ट डे क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि फॉर्चून। फॉर्चून कितना हुआ है वो लिख लीजिए। फॉर्चून कितना है उसके पास? 1200। 1200 फॉर्चून को मैंने क्या बताया? पॉजिटिव लेना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट वीक क्या हुआ? उसको लॉस नेक्स्ट वीक क्या हुआ? उसको लॉस हुआ है कितना? 450 का। तो यू कैन राइट हियर लॉस। लॉस कितना हुआ? लॉस को भी किस में लिखेंगे? लॉस इज ऑल्सो अ निगेटिव नंबर। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ है? -450 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है? इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लिख लीजिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। इक्वेशन क्या होगी? -850 हुआ है, फिर क्या हुआ है? प्लस हुआ है 1200 रुपए, एंड फिर क्या हुआ है? -450। अब इसको आपको सॉल्व करना और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बताना है। तो आप कर लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, जो भी माइनस माइनस किए उसको ऐड कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 0550 हो जाएगा, एंड 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। -12 +1 कैरी था तो आपके पास कितना हो जाएगा? 550, एंड दिस इज -13। और ये दोनों माइनस के तो क्या रहेगा? माइनस का ही रहेगा। +1200। अब -1300 है, +1200 है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का ज्यादा है तो प्लस और माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? माइनस का मिल जाएगा 100 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कैलकुलेट यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। तो क्या करना है हमें, ये कुछ 4 जो पॉइंट्स दिए गए इनको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। तो ये ब्रह्मगुप्ताज लॉ क्या था, इसको हमने नेक्स्ट पेज पर समझाया हुआ है। आइए सबसे पहले वही समझ लेते हैं। तो ये थे ब्रह्मगुप्ता। ये कौन थे, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉट थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ रूल्स दिए गए हैं बाई एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के। इन्होंने कुछ डिविजन्स के भी रूल दिए गए थे, बट नाउ उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो हम इन्हीं जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के रूल हैं फॉर जीरो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, आप पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है अगर उसको जीरो में ऐड करेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 8 को जीरो से ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। एंशियंट टाइम में पॉजिटिव नंबर को क्या लिखा जाता था, अभी हमने बताया पॉजिटिव नंबर को क्या लिखते थे एंशियंट टाइम में, फॉर्चून लिखते थे, फॉर्चून। और जो निगेटिव नंबर होता है ना, निगेटिव नंबर उसको क्या लिखते थे, डेट लिखते थे। क्या लिखते थे, डेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड पॉइंट का, एक निगेटिव नंबर को अगर जीरो में ऐड करेंगे, जो भी निगेटिव नंबर होगा उसमें जीरो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर मिल जाएगा। अब थर्ड क्या है, जीरो में अगर जीरो ऐड करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। एंड पॉजिटिव नंबर में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, इट्स ऑब्वियस। अगर जीरो से किसी निगेटिव जीरो से अगर पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। कोई जीरो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं निगेटिव नंबर को तो क्या मिल जाएगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। अब पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो जीरो मिलेगा, और अगर निगेटिव नंबर के साथ भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए अगर जीरो से जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो निगेटिव निगेटिव है तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर आपके पास निगेटिव पॉजिटिव है तो आपको निगेटिव मिलेगा। साथ ही अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो भी आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ये इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो अब करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, -12 इंटू 5। -12 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है हमारा निगेटिव में और ये है पॉजिटिव। तो हमने भी क्या सीखा, अगर किसी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे पॉजिटिव नंबर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखा है, माइनस का 12 इंटू 5, तो 12 5 से कितना हो जाएगा, 12 5 से होता है 16, और साइन क्या रहेगा, माइनस इंटू 5, माइनस इंटू प्लस है तो रहेगा माइनस का साइन, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोला गया है, अगर माइनस का 8 इंटू -7 करते हैं तो यहाँ क्या बताया था, माइनस अगर कोई है और मल्टीप्लाई में माइनस का नंबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, और माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, माइनस माइनस, और यहाँ पर कोई साइन नहीं यानी कि मल्टीप्लाई है, तो माइनस और इनटू में माइनस रहेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, जो कि हमने अभी इसमें देखा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, बता, माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 14। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का 20 और ये है प्लस का 4। अब अगर कहीं माइनस और प्लस है तो किसमें मिलेगा हमें, माइनस और प्लस जब भी आपको दिखता है तो आपको हमेशा माइनस में ही मिलेगा। तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, ये एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। एग्जाम्पल दिया गया है इसमें 10 - 5 = 15। इस एग्जाम्पल को लेना है और एक कोई रियल वर्ड में आपको समझाना है इस एग्जाम्पल को लेकर के। तो आप समझ लीजिए जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से क्या किया है, आपने 10 रुपीज उससे क्या किए हैं, उधार लिए हैं, डेट लिया है 10 रुपीज का। अभी चूंकि वो आपका फ्रेंड है तो वो आपसे कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तेरा 5 रुपए माफ कर दे रहा हूँ। यानी कि जो 10 रुपीज आपने उससे डेट लिया था जो कि निगेटिव था ऑलरेडी, अब उसने क्या किया, उसी में से जो आपका निगेटिव था उसमें से माइनस क्या कर दिए हैं, 5 ऑलरेडी कर दिए। तो अब आपके पास कितना बच जाएगा डेट। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए उसी प्रॉब्लम को लिखा हुआ है। तो सपोज यू ओ योर फ्रेंड 10 रुपीज, सो योर बैलेंस इज -10। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ इफ योर फ्रेंड कैंसिल्स द डेट ऑफ रेट 5, बट इट मीन्स कि रेट 5 क्या हो गए, आपका जो डेट था उसमें से रिमूव हो गए। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे,
जैसे माइनस का 10 आपके पास हो गया था क्योंकि आपने अपने फ्रेंड से 10 रुपीज लिए हैं। अब वो क्या कर रहा है, आपको माइनस कर दे रहा है, खुद ही उसने क्या किया आपके 10 रुपीज को कम करके, ठीक है। उसने क्या किया, आपके डेट को माइनस किया है 5 से, तो आप कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस ऑफ 5। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, जैसे कि अगर आप 5 रुपए उसको दे देते, तब भी आपके पास कितना अमाउंट डेट में बचता, माइनस का 5 रुपए। अब उसने खुद से ही आपके -5 किए हैं, तो अब भी आपके पास कितना बच रहा है, माइनस का 5 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, अब आपका जो डेट है वो 10 से कितना बचा है, 5 रुपीज बचा हुआ है, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन लिख रहा है कि जैसे निगेटिव नंबर को ऐड करना, और या फिर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को क्या कर दीजिए, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों की क्या हुई, एक ही बात होगी, क्या हो रही है, बोल रहे हैं कि आप किसी निगेटिव नंबर को बोल रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग अ निगेटिव नंबर इज सेम एज, किसी निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर किसी पॉजिटिव नंबर को क्या कर दीजिए, उसमें किसी भी सेम एज एडिंग द पॉजिटिव नंबर। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब ये वाला जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर 3.2 ये कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।